हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन का पार्ट 4 है ये। और इस वीडियो में आज हम इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन के मिसलेनियस क्वेश्चंस को करेंगे जो डिफरेंट टाइप और डिफरेंट कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होंगे। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने आईटीएफ के 3 पार्ट कर लिए हैं, जिसमें से स्टार्टिंग में 2 हर तरीके के क्वेश्चन थे, और जो थर्ड पार्ट है वो आपका डोमेन से रिलेटेड है, जिसमें डोमेन और रेंज की बात हुई है। और उस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और पिछली सारी वीडियोस जितनी हुई है, एक सीरीज जो चल रहा है, उस सभी वीडियो का लिंक आपको वहां पर मिल जाएगा। साथ में इंस्टा और जो है व्हाट्सएप और टेलीग्राम का भी लिंक होगा, आप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो आज ये पार्ट 4 है आईटीएफ का, और इस आईटीएफ के पार्ट 4 में हम मिसलेनियस क्वेश्चन हम लेकर आए हैं जो पहले कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं इस एकेडमिक ईयर के लिए। तो चलिए देखते हैं कि इन क्वेश्चनों में क्या है और इनको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको यहां से सिंप्लीफाई करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। ऐसे तो ये अपने आप में बहुत टेढ़ा क्वेश्चन है और इसमें आइडेंटिटी का भी यूज होना है, लेकिन आप जानते हो कि आईटीएफ से आइडेंटिटीज हटाई गई हैं, तो इसीलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं कि ज्यादा कुछ इनके पास बचा नहीं है। या तो सिंप्लीफाई करवाएंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखवाएंगे, प्रिंसिपल वैल्यू की बात करेंगे, या डोमेन और रेंज की बात करेंगे। ठीक है, जिसपे हम लोग कई क्वेश्चन कर भी चुके हैं और आपने उनको देखा भी है। ठीक है, तो अब चलिए इन क्वेश्चंस को समझते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है आज का, उसमें उन्होंने लिखा है साइन इनवर्स और x लिखा हुआ है, उसके बाद साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स लिखा हुआ है, और फिर यहाँ पर कॉस इनवर्स x लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे और हम x की वैल्यू निकालेंगे। देखिए ये आप इस पर क्वेश्चन अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मूला, और लेकिन हम वहां कर नहीं सकते क्योंकि आइडेंटिटीज का यूज न करें तो बेटर है, क्योंकि वो डिलीट हुआ है। मैं क्या करूंगा, आप देखिए समझिए, इसमें आप साइन अप्लाई कर दीजिए दोनों साइड में। तो यहां पर आपने लिखा साइन इनवर्स x और यहां पर लिखा साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स लिखा, और यहां पर भी आपने लिखा साइन और कॉस इनवर्स x। और अभी इस पर तो बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो पहले से बहुत वीक है। अभी थोड़ा सा करेंगे तो ये फिनिश हो जाएगा। हम इस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा सा वर्क कर लेते हैं। देखिए एक फॉर्मूला लिखा है साइन इन ब्रैकेट, दिस इज a एंड दिस इज b, साइन a प्लस b। एज यू ऑल नो कि साइन a प्लस b होता क्या है, उस फॉर्मूले को मैं यहां पर मेंशन भी कर देता हूं। साइन a प्लस b का मतलब होता है बच्चों साइन a और कॉस b और फिर प्लस कॉस a और साइन b, ये होता है साइन a प्लस b का मतलब। ठीक है, आपको ये याद ही होगा, 11th के बहुत अच्छे वाले फॉर्मूले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। तो देखिए यहां पर a का मतलब साइन इनवर्स x है, तो जब मैं ये फॉर्मूला यहां लगाऊंगा तो मुझे क्या मिलने वाला है, मुझे मिलने वाला है साइन और ब्रैकेट में साइन इनवर्स x मिलेगा, फिर साइन ए कॉस b, फिर मैं यहां पर कॉस लिखूंगा और फिर ब्रैकेट में साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स लिखूंगा। ये बात क्लियर समझ में आ रही है? साइन ए कॉस b मतलब ये, फिर यहां पर लिखूंगा मैं प्लस लगाऊंगा, फिर मैं लिखूंगा कॉस, और a का मतलब साइन इनवर्स x है, और साइन b का मतलब साइन और ब्रैकेट में साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स है। और आप इधर देखिए, इस बात को समझिए अच्छे से। आप जानते हैं कि अगर ये कॉस इनवर्स है तो कॉस इनवर्स को अगर हमें साइन में लेकर आना है, बहुत सिंपल सी बात है। तो कॉस इनवर्स को अगर आपको साइन में लेकर आना है तो ये देखिए ये है, और कॉस का मतलब क्या होता है, बेस अपॉन हाइपो। ये बेस है, ये हाइपो है, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या मेरी ये बात समझ में आ रही है? स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, क्योंकि वो बेस और हाइपोटेन्यूज है। तो मैं यहां पर उसको साइन में कन्वर्ट कर लूंगा, जिससे मेरा काम बहुत इजी हो जाएगा। ये देख लीजिए, ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब देखिए यहां पर साइन है, मैं कल ही बात किया कि अगर डिब्बे के अंदर आईटीएफ जो है बाहर वही चाहिए, या बाहर जो है अंदर वही चाहिए, तभी ना एक्स आएगा। तो यहां पर जो वैल्यू है वो हमको x मिल गई, इसमें हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। हमने यहाँ cos लिख लिया, और अगर मैं इसको cos इनवर्स में कन्वर्ट करूं तो मेरे को मिलेगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, साथ में cos मिल जाएगा ये। अच्छा यहां पर आप देख लीजिए, मैंने इसको cos लिखा और इसको मैं cos में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो मेरे को मिलता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर,
और ये तो साइन ऐसे ही इसको कैंसिल कर देगा तो ये आएगा, यहां भी साइन कैंसिल कर देगा तो ये आएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आप समझ रहे होंगे। अच्छे क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, PYQs कह लीजिए, इंपॉर्टेंट कह लीजिए, जो भी कहिए, वो जब हर तरीके से अच्छे हैं तभी मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूं। अब आप देख लीजिए यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई, x हो गया। ये क्या बच रहा है उसको समझ लेते हैं। देखिए 1 माइनस और 1 प्लस एक्स स्क्वायर और क्या मिलेगा, -2x मिलेगा। ये हो गया। यहां देखिए क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां पर इसके साथ 1 माइनस एक्स मिलने वाला है, और इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहां मिलने वाला है। ठीक है, क्या मेरी इतनी बात क्लियरली समझ आ रही है? थोड़ा सा इस पे और वर्क कर लेते हैं, समझ लेते हैं। x मैंने यहां लिखा, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये 2x माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। ठीक है, यहां पर आप देखिए इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, और माइनस एक्स और रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहां भी आएगा, एंड दिस इज इक्वल टू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये वाला ब्रैकेट मैंने ओपन कर दिया है। माय डियर फ्रेंड, अगर आप देखेंगे तो ये इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, इसमें आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही होगी। ठीक है, अगर ये कैंसिल हो गया तो अब ये दोनों टर्म दिख रहे हैं आपको, आप इन दोनों में से x को कॉमन कर लीजिए। जो बच रहा है वो देखिए 2x माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बच रहा है इक्वल टू 0 बच रहा है। यहां तक बात समझ आ गई। अब अगर ये बच रहा है तो इसका मतलब ये जो फर्स्ट है, दो टर्मों का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब फर्स्ट 0 होगा या सेकंड 0 होगा। अगर हम बात करें कि फर्स्ट 0 है, अगर हम बात करें कि फर्स्ट 0 है तो बच्चों यहां पर देख लो x की वैल्यू 0 आ जाएगी, और अगर हम बात करें कि सेकंड 0 है तो इसका मतलब रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों साइड से स्क्वायर रूट को हटाएंगे तो वैल्यू मिलने वाली है 2x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इससे कैंसिल हुआ तो 2x की वैल्यू आई 1, और यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, हाँ। तो ये आपने देखा कि इसका जब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो सॉल्यूशन में आपको x की वैल्यू 0 और हाफ मिल रही है। इजी अप्रोच है, एक बार कर लीजिए, समझ लीजिए। कन्वर्जन आप जानते हैं कि ये कैसे कन्वर्ट होता है, ट्रायंगल बना के कन्वर्ट होता है। अब जैसे यहीं पर है तो यहां पर हम 1 कर देंगे तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, तो इसका बेस इतना आ जाएगा। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपो, तो बेस अपॉन 1 हो गया। तो इस तरह से बेसिक कन्वर्जन है जो आप पहले से भी जानते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो अभी हम कर रहे हैं, और इंपॉर्टेंट भी है, समझ भी आया होगा, और ये कई बार एग्जाम में भी आया हुआ है। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्या करना है, इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस आप देखते रहिए और समझते रहिए। कोई बात नहीं समझ में आया आप कमेंट करिए, आप ग्रुप में अपनी क्वेरी डाल दीजिए, आपको क्या टॉपिक अभी बाकी रह गया है उसको डाल दीजिए, तो डेफिनेटली आई विल ट्राई टू हेल्प यू। ठीक है, कि आपका बोर्ड एग्जाम अच्छा हो जाए। ठीक है, और फिर बाकी देखेंगे, बट अभी तो यही टारगेट है कि आपका बोर्ड एग्जाम अच्छा हो जाए, मतलब बेस्ट हो जाए, अच्छा ही ना हो जाए, बेस्ट हो जाए। या तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए उन्होंने लिखा है कि इसकी वैल्यू बताइए। क्वेश्चन है आपका tan स्क्वायर सेक इनवर्स 2 प्लस कॉट स्क्वायर कॉसेक इनवर्स 3, इसकी वैल्यू वो आपसे पूछ रहे हैं। कोई बात नहीं, देख लेंगे अभी हम लोग। अब देखिए ये रिजल्ट है, आपको पता है कि यहां tan है तो हमें tan चाहिए, अदरवाइज अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है। यहां cot है तो हमें cot चाहिए, अदरवाइज अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है। अभी यहां पर ये भी ऑप्शन नहीं, बिकॉज स्क्वायर स्क्वायर है। तो हम थोड़ा सा आपको कुछ पुरानी बातें आपको याद दिलाते हैं। जब आप 10th में ट्राइगोनो पढ़ना स्टार्ट करें, इंट्रोडक्शन टू ट्राइगोनोमेट्री, तो वहां पर आपने 3 आइडेंटिटीज पढ़ी। एक साइन कॉस में थी, एक tan और सेक में थी, और एक सेक और कॉट में, कॉसेक और कॉट में थी। उन तीनों का आप यहाँ यूज करेंगे। फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, ये आप जानते हैं, मैं आपको बता ही दिया हूं कि फॉर्मूले आपको इस तरह से आने चाहिए कि आपके स्टडी रूम में ऑक्सीजन से ज्यादा फॉर्मूले घूम रहे हों। ठीक है, फॉर्मूले घूम रहे हैं, ध्यान में रखिएगा इस बात को। तो आप देखिए यहां पर क्या है, हम क्या करने वाले हैं, ये लिखा हुआ है tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्या लिखा हुआ, tan स्क्वायर थीटा। आप देखिए, क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला हुआ करता था सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आप याद करिए, ये 1 हुआ करता था, याद आ गया। इसका मतलब tan अगर कहीं पर लिखा है तो वी कैन राइट इट एज सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। ये आपको याद आ गया होगा, दूसरा वाला इसी से रिलेट कर लेंगे।
अब देख लीजिए यहाँ पर देखिए tan स्क्वायर थीटा लिखा है, तो क्या हम उसको ये नहीं लिख सकते हैं sec स्क्वायर, और थीटा का मतलब मैं लिखूंगा sec इनवर्स 2 और यहाँ पर क्या लिखूंगा +1। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। और यही हम यहां करने वाले हैं cosec स्क्वायर, और थीटा की जगह पर मैं लिखूंगा cosec इनवर्स 3 और यहां पर लिखूंगा +1। ठीक, इतनी बात क्लियर समझ आ गई। देख लीजिए, हाँ सॉरी +1 नहीं -1, देख लीजिए यहाँ पर ये -1, ये -1 समझ भी लीजिए कि क्यों, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस ही होगा, sec स्क्वायर थीटा -1 cos स्क्वायर थीटा -1। अब देखिए ये तो घर की बात है अपनी, ये भी सही है ये भी सही है, और ये थीटा की तरह काम कर रहा है, तो मैं इसको ऐसे अगर लिख लूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर -1 है और ये -1 है, तो दोनों -2 हो जाएंगे, अभी देख लेंगे बाहर। और इसको अगर मैं ऐसे लिखूं cosec इनवर्स 3 और होल स्क्वायर और -2, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये बात सबको समझ आ गई। अब देखिए ये अंदर ही अंदर सब माइनस हो जाएगा, सेक और सेक इनवर्स, तो बचेगा 2, तो यहाँ पर क्या है 2 स्क्वायर आया। ठीक है, और यहाँ पर कितना आएगा 3 स्क्वायर आएगा, और यहाँ -2 है, तो ये हो जाएगा 4 + 9 - 2, इसका मतलब हो जाएगा माय डियर फ्रेंड 11। देखिए एकदम इंपॉर्टेंट, एकदम जबरदस्त वाला क्वेश्चन है, क्योंकि अप्रोच लेना ही मुश्किल हो जाता है। सोचना जैसे आप ITF देखते हैं तो आपको ये याद ही नहीं आता कि अबे यार ये तो 10th में ऐसे था, वो याद नहीं आता, इसीलिए आप नए क्वेश्चनों से आप एक बार मिल के जाइएगा पेपर देने। ठीक है, तो इट वाज क्वेश्चन नंबर 2, आपको समझ आ गया होगा। अब इसके बाद एक बढ़िया क्वेश्चन है जहां पर बिल्कुल हैंग कर जाते हैं बच्चे कि यार यहाँ क्या करना है, वो वाला क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है और मैं आपको बताऊंगा भी कि ये कैसे करना है। तो चलिए देख लेते हैं, क्या मैं इसको वाई करूं? ठीक है, ओके ऑलराइट। अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और एकदम अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आता है, और जब आता है तो सब लगा भी नहीं पाते हैं, तो इसलिए मैं आपको बता दूंगा कि जब आप के पेपर में आए तो पेपर आपके साथ ना खेले, आप पेपर के साथ खेल ले। ठीक है, ये करना है। देखिए एक्सप्रेस साइन इनवर्स दिस sin x प्लस cos x अपॉन √2, और इस तरह का एक और भी क्वेश्चन है, यहाँ पर नंबर है √3 और ऐसे लिखा हुआ है, नीचे 2 सिर्फ लिखा हुआ है, 2 नॉट √2 लिखा हुआ। तो अगर ये समझ लोगे तो उसको भी देख लोगे, उसके बाद 2 सेट क्वेश्चन है पुराने वाले, उनको देखना है। तो देखिए मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर लिख दिया इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 3 है, और क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है साइन इनवर्स, और लिखा हुआ है साइन x और प्लस cos x अपान √2 लिखा है। कह रहे इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिए, मतलब सॉल्व करके एकदम थोड़ा कर दीजिए, बार बार काट कर नहीं काटते रहिए जब तक फुल इसका हो जाए। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए थोड़ा सा हैशटैग चालाकी लगानी है आपको। ठीक है, क्या लगानी है? हैशटैग चालाकी लगानी है। वो चालाकी मैं आपको बताता हूं कि क्या है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करिएगा, साइन इनवर्स लिखिए। ठीक है, फिर यहां पर आप साइन x लिखिए और यहां पर लिखिए 1/√2। फिर आप यहां पर प्लस लगाइए, cos x लिखिए और फिर लिखिए 1/√2। कोई समस्या नहीं किसी को, सबको बात समझ में आ गई। अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग ही हम चीजों को सब्स्टिट्यूट करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, आगे पीछे करते हैं जैसा हमें नीड है, क्योंकि हमें तो अपने आंसर तक जाना है। और यही लाइफ स्किल है कि हमें जो टारगेट हमें मिला हुआ है, उस टारगेट को साधने के लिए, उसको पाने के लिए हम अपनी स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, और फिर पता चलता है कि किस रास्ते से जाना है। तो हमने यहां लिखा, और यहां पर एक और बात भी मैं बताऊं आपको कि मैं इसमें भी थोड़ा सा बायसनेस दिखाऊंगा। वो क्या है कि मैं ये जो लिखा हुआ है 1/√2, इसको मैं cos π/4 लिखूंगा। ठीक है, cos π/4 लिखूंगा, और यहां मैं cos x लिखूंगा, और ये जो लिखा हुआ है उसको मैं sin π/4 लिखूंगा। अब यही वो बात है कि हमें टारगेट क्या मिला है, उसके अकॉर्डिंग हमें अपना रास्ता सिलेक्ट करना है कि हम जाएंगे किधर से। हमें टारगेट मिला है सिंप्लीफाई करना, और हम देख रहे हैं डिब्बे के बाहर साइन है, तो मैं ऐसा कुछ करना है कि डिब्बे के अंदर भी साइन आए, तभी ना साइन से साइन इनवर्स जाएगा। तो अब देख लीजिए ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है माय डियर फ्रेंड साइन इनवर्स साइन ए cos b प्लस cos a sin b। याद आ गया आपको क्या होता है, साइन a प्लस b। तो लिखेंगे क्या, साइन a प्लस b का मतलब x प्लस π/4। अब देखिए ये साइन इनवर्स है, ये साइन, दोनों ने एक दूसरे को देखा, समझा और कहा चलो घर चलते हैं, इनको छोड़ दिया जाए यहीं पर, और इस तरह वो x प्लस π/4 को छोड़ के और चले गए अपने रास्ते को, और ये आंसर हो गया आपका, पकड़ा गया ये।
ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई ऑलरेडी। तो ये एकदम बढ़िया था और मैं बता चुका हूं आपको कि एक क्वेश्चन इसके जैसा और होगा, और भी होंगे, एक ही नहीं और भी होंगे। यहाँ पर √3 था मुझे याद आ रहा है, और यहाँ पर 2 था और फिर यहाँ cos ही था ऐसे। तो ये इस तरह चेंज हो जाएगा, आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो आप वो वाला क्वेश्चन भी इजी हैंडल कर लेंगे। तो इट वाज क्वेश्चन नंबर 3। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और ये क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको स्टार्टिंग के लेक्चर में पार्ट 1 में ही बता दिया था, क्योंकि मैंने कहा था कि इसके जैसा कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर x हो सकता है, यहाँ पर cos थीटा हो सकता है, यहाँ पर sin थीटा हो सकता है, यहाँ पर x² हो सकता है। तो बाकी और भी क्वेश्चन वैसे थे, जैसे यहाँ cos लिखा था, sin लिखा था, तो मैं नहीं उसको सिलेक्ट करा कि यहाँ वो बताना है। मैं सोचा कि स्क्वायर वाला बताऊं तो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, बाकी एक टाइप तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो चलिए अभी इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं, और ये भी कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस देखने में थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा दिख रहा है, बाकी वैसा ही है जैसा अभी तक हम लोगों ने किया है। सब कुछ इन हैंड है, कहीं कुछ बाहर नहीं जा रहा है। अच्छे से करिएगा, बात आपको क्लियर समझ में आ रही होगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रूव करना है इसको tan इनवर्स √1 + x², और यहाँ पे प्लस ही लिखा हुआ है √1 - x² अपान √1 + x² और माइनस √1 - x² इक्वल टू π/4 + 1/2 cos इनवर्स x²। ये प्रूव करना है, कोई दिक्कत की बात नहीं। जो अपना टारगेट है, जहां हमें हिट करना है, वहां cos² लिखा है, सॉरी x² लिखा है। तो हम क्या करने वाले हैं आप देखिए, बस आप एक छोटा सा काम करिए, पुट x² = cos 2 थीटा लिख दीजिए, या cos थीटा ही लिख दीजिए, cos 2 थीटा लिखिए, इट विल बेटर फॉर यू। थीटा लिखने पे भी आंसर आएगा, डोंट थिंक कि नहीं आएगा, बट थोड़ा सा इजी रखते हैं। तो ये हुआ, अभी उसको देखेंगे, बट पहले थोड़ा सा और चेंजेस कर लेते हैं। जैसे कि अगर मैं यहां से आपसे कहता कि 2 थीटा की वैल्यू बताओ, आप कहते हैं मास्टर ये होगा cos इनवर्स x²। ये बात क्लियर है, ठीक है। फिर मैं कहता कि थीटा की वैल्यू बताइए, आप कहते हैं यार ये ले लो, क्या बार बार पूछते रह रहे हो। तो इस तरह से आपको पता चला कि जब फाइनली सॉल्व करने के बाद कहीं थीटा दिखेगा ना, तो अपन उस थीटा को क्या बोलेंगे, दिस इज 1/2 cos इनवर्स x²। अब रुकिए, थोड़ा सा सब्र करिए, बताता हूं क्या। नेक्स्ट देखिए, आपको इसकी वैल्यू भी तो कैलकुलेट करनी होगी cos 2 थीटा की, क्योंकि अपन x² की जगह पे cos 2 थीटा लिख रहे हैं। मैंने आपको पहले ही दिन बताया कि cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले, 4 में से 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक जिसमें ओनली साइन आता है, एक जिसमें ओनली कॉस आता है। अब ओनली साइन और ओनली कॉस में से कौन सा हम यहाँ यूज करने वाले हैं, यहाँ वो यूज करेंगे जिससे ये 1 कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो मेरे को पता है, आप भी अभी देख लेंगे, यहां पर हम लिखेंगे 1 + 2 cos² थीटा -1, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, ये सब करने के बाद अभी ये बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है, 2 cos² थीटा, ठीक है, ये बात हो गई। अच्छा, ऐसे ही यहां पर एक और वैल्यू भी लिखिए, ठीक, दिस इज, मेरी बात समझ आ रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो ये 1 - cos 2 थीटा लिखा हुआ है। अब माय डियर फ्रेंड, अगर 1 - cos 2 थीटा लिखा हुआ है, तो इस बार cos थीटा की वो वाली वैल्यू लिखेंगे कि ये वाला 1 कैंसिल हो। तो इस वाले 1 को कैंसिल करने के लिए अपने पास कुछ ऐसा है, cos 2 थीटा की ऐसी वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। अब देख लो यहाँ पर ये वाला 1 इससे कैंसिल, माइनस इसको प्लस कर देगा, रूट आ जाएगा 2 sin² थीटा। तो ये सब मिलाकर यहां से यहां तक इसको स्टार बना लीजिए। क्वेश्चन को मैंने हल्का कर दिया है, रीजन क्या है, यहां जब लिख के सॉल्व करो ना तो बड़ा घास पाच हो जाता है यार, तो इसलिए मैंने यहां पर कर लिया। अब ये सारी वैल्यू मैंने वहां रखनी है, मैं LHS ले लेता हूं, देखिए लेफ्ट हैंड साइड की बात करता हूं। तो जब मैंने यहां पर LHS लिया तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, tan इनवर्स, ये 1 + x² लिखा हुआ है, थिंक अबाउट इट, और यही वो लिखा है 1 + x², और ये लिखा हुआ है 1 - x²। तो इसकी वैल्यू कितनी, √2 cos थीटा, और फिर प्लस है और √2 sin थीटा, और यहां पर क्या है √2 cos थीटा और माइनस √2 sin थीटा, ठीक है, यूजिंग स्टार। ये जो स्टार हम लोगों ने बनाया था इसका यूज कर दिया। अब एक काम करिए, √2 cos थीटा से डिवाइड कर दीजिए, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी, बात समझ में आ रही है। तो डिवाइडिंग बाय √2 cos थीटा, तो आपको क्या मिलने वाला है, tan इनवर्स, यहां पर मिलेगा 1 + tan थीटा और अपान 1 - tan थीटा। और मैं तुम्हें बताऊं
कि तुम लिखोगे tan इनवर्स और यहाँ लिखोगे tan 1 का मतलब π/4, आप अच्छे से जानते हैं, ये बहुत पुरानी बात है। और नीचे 1 माइनस, यहाँ भी तो एक 1 है जो दिख नहीं रहा है भगवान की तरह, है ना। जैसे भगवान हर जगह दिखते नहीं, ऐसे 1 की भी कहानी को हर जगह पर दिखता नहीं, देखना पड़ता है ध्यान से। तो tan π/4 और यहाँ पर tan थीटा। ठीक, उसको थोड़ा सा देखो, समझ आ रहा होगा कि वो tan a प्लस b लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है tan और फिर बाहर तो tan इनवर्स है, अंदर tan और π/4 और प्लस थीटा। tan से tan गया, बचा क्या? π/4। थीटा के बारे में आपको क्या बता चुका हूं? दिस इज 1/2 cos इनवर्स x स्क्वायर। क्या ये बात समझ आ गई है? इज इट क्लियर? ठीक, प्रूव हो गया। ओके, तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन था और इसके जैसा क्वेश्चन हमने किया, मैंने उसी दिन क्लियर कर दिया था कि और भी आएंगे। अभी एक और था बट मैं लिखा नहीं, यहाँ पर cos लिखा था, सीधा सीधा cos लिखा, तो भी वो ऐसे ही सॉल्व होगा। sin लिखा होगा, उसका मैंने एक्सटेंशन आपको बता दिया। x लिखा होगा, वो भी मैं सॉल्व करके दे चुका हूँ। ठीक है, तो इसकी सारी पॉसिबिलिटीज मैंने आपको बता दी। अपने पास एक और क्वेश्चन है, थोड़ा सा बढ़िया है, तो अपन देखेंगे उसको, इस बात को समझेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर आते हैं और इस बात को समझते हैं कि ये वाला क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। तो ये लास्ट क्वेश्चन है IETF का, ये पार्ट 4 है। सारे वीडियोस देख लीजिएगा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, डेफिनेटली आप अच्छा करेंगे एग्जाम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वो एकदम इजी है। बस ये है कि आप थोड़ा सा आराम से रहिए, डरिए नहीं, देख कर उसको, डर के आगे जीत। ठीक है, देखिए क्या है। उन्होंने कहा कि इसको सॉल्व करिए। 5वां क्वेश्चन है tan इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स एक्स। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। एक छोटी सी बात यहाँ है, आइडेंटिटीज यूज करेंगे यहाँ पर एक, वो मैं तुमको लिख के दे देता हूँ क्योंकि मन ही नहीं माना कि इसको ना करो यार, तो इसीलिए मैं लिख दिया। बस मैं बता देता हूं, तुम कर लेना तुम लोग भी। ठीक है, कैसे कर लोगे? देखो, एक आइडेंटिटी मैं तुम्हें बता रहा हूं, वो है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स या माइनस tan इनवर्स y की। ठीक है, जो कि होती है tan इनवर्स x माइनस y अपान 1 प्लस xy। इसको तुम याद रखना। ठीक है, मतलब अगर ये हो तो अपन ये भी लिख सकते हैं। बात यहां पर ये वाली है कि अगर ये हो तो ये भी लिख सकते हैं। तो देखो, क्या ये वो नहीं है? ये कहीं वो तो नहीं है? ठीक, तो देखो क्या वैल्यू मिली, tan इनवर्स 1 और माइनस tan इनवर्स x इज इक्वल टू हाफ और tan इनवर्स x। ठीक है, कहीं ये वो तो नहीं है? तो ये वो वही है। अब क्या करोगे, tan इनवर्स x को भेज दो वहां पर जहां वो जाना चाहता है। और तुम्हें मैं बताऊं, ये जो 1 लिखा है ना, ये तो बहुत पुरानी बात है कि tan में π/4 होता है। ये 1/2 प्लस 1 और tan इनवर्स x मैंने कॉमन कर लिया। कैलकुलेशन के आपके अपने तरीके हो सकते हैं, आपको मुझे फॉलो करने की जरूरत नहीं कि नहीं ऐसे ही क्यों, आप चाहे तो उसको tan के साथ ही रहने दें, बट थोड़ा सा मुझे लगा कि ऐसा कर लेना चाहिए। तो दिस इज 3/2 और tan इनवर्स x है, और यहां पर माय डियर फ्रेंड π/4 आएगा। ठीक, अब आप देख लीजिए, ये इससे गया। ठीक है, तो tan इनवर्स x की वैल्यू कितनी बन गई, π/6। π/6 का मतलब आपको समझ आ गया होगा कि यहां पर अगर हम tan को इस साइड भेजें तो x की वैल्यू हो जाएगी tan π/6। π/6 का मतलब 30 डिग्री, और tan में 30 की वैल्यू सबको पता है, अच्छे से पता है, दिस इज। तो देखिए x की वैल्यू आ गई। तो ये हो गया आंसर आपका, और इस तरह से IETF का ये 4th पार्ट भी कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब जो फर्स्ट चैप्टर है उसके कुछ क्वेश्चंस बहुत मुझे अच्छे लग रहे हैं और मैं उनको कराऊंगा, और उसके बाद फिर हम डिटरमिनेंट पे काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अगर ये बातें एकदम क्लियर समझ आ रहे हैं, आपको इससे बेनिफिट हो रहा है, तो प्लीज आप इसको अपने लोगों में शेयर करिए, फ्रेंड्स को बताइए, और आप भी यहां से अच्छे से वर्क करिए और अपना रिजल्ट इंप्रूव करिए। ऑलराइट, मिलते हैं फिर। थैंक यू।